नमस्कार छात्रों, मैं आर्यस गुप्ता मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको मैट्रिक्स एवं आव्यूह का एक्सरसाइज 3.4, जिसमें हम चर्चा करेंगे व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में कि व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है। जो ये मैट्रिक्स और सारणिक का चैप्टर आपके कोर्स में रखा गया है, ये 13 मार्क का रखा गया है, 13 नंबर का आपका यूपी बोर्ड में आएगा। चर्चा करते हैं हम व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में कि व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के आगे व्युत्क्रम आव्यूह। तो देखो भाई, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो हमारे पास कोई जो है आव्यूह है ए, एक ऐसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। अब इसमें मैं एक ऐसे वर्ग आव्यूह से मल्टीप्लाई करता हूं जो कौन सा है, बी है। अब इसकी वैल्यू अगर आई आ जा रही है, आई माने होता है इकाई आव्यूह। कौन सा आव्यूह? इकाई आव्यूह। तो दो आव्यूह हमारे पास कौन कौन है? एक वर्ग आव्यूह हमारा ए है और एक वर्ग आव्यूह हमारे पास क्या है, बी है। इनका जो मल्टीप्लाई है वो क्या आ रहा है, आई हो जा रहा है। तो हम कहेंगे कि बी क्या है, बी की वैल्यू जो आएगी वो ए इनवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए इनवर्स। अर्थात हम जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, आई होती है। तब हम b को क्या कहेंगे, a इनवर्स कहेंगे। a इनवर्स का अर्थ क्या होता है कि a का व्युत्क्रम आव्यूह, a का व्युत्क्रम आव्यूह। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसे मूल आव्यूह से गुणा कर देने पर मुझे इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। उसी प्रकार सिमिलरली अगर हम आपसे कहें कि फिर ए क्या है, ए क्या है, तो ए हमारा होगा किसके बराबर? बी इनवर्स के बराबर होगा। ए किसके बराबर होगा हमारा? बी इनवर्स के बराबर होगा। तो डेफिनेशन क्या बन गई? डाल लो हेडिंग, व्युत्क्रम आव्यूह लिखाते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह। ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि व्युत्क्रम आव्यूह होता क्या है? यह एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होगा। अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका व्युत्क्रम आव्यूह नहीं बन सकता है। लिखेंगे इसको, वर्ग आव्यूह ए, व्युत्क्रम आव्यूह, वर्ग आव्यूह ए का वर्ग आव्यूह, एक मिनट, वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह वह आव्यूह है, वह आव्यूह है जिसे आव्यूह ए में गुणा करने पर, आव्यूह ए में गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। समझ में आया? व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है बेटा? वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह वह आव्यूह है जिसे हम आव्यूह ए में गुणा कर दें तो मुझे क्या मिल जाए? इकाई आव्यूह मिल जाए। अर्थात a इंटू बी इजकल टू आई। अगर ए बी का गुणा क्या आ रहा है? आई आ रहा है। और इसी वैल्यू क्या होगी हमारी? b इंटू ए इजकल टू बी क्या हो जाएगी? आई हो जा रही है। आई फार इकाई मैट्रिक्स है ये। तो हम कहेंगे कि b जो हमारा है, तो b इजकल टू क्या कहेंगे इसको हम? a इनवर्स कहेंगे। यही हमारा क्या है? यही हमारा है व्युत्क्रम आव्यूह। किसका व्युत्क्रम है बेटा? ये जो व्युत्क्रम आव्यूह है किसका व्युत्क्रम है? ये आव्यूह a का व्युत्क्रम है। आव्यूह ए का व्युत्क्रम कौन होगा? बी होगा। बी का व्युत्क्रम कौन होगा? ए होगा। आव्यूह ए का व्युत्क्रम बी, बी की वैल्यू क्या आएगी?
ए इनवर्स हो जाएगी। इसी प्रकार अगर कहें हम कि बी का व्युत्क्रम आव्यूह, जिस प्रकार ए का व्युत्क्रम आव्यूह है हमारा, ए का व्युत्क्रम आव्यूह कौन सा है बेटा? बी है। ए का व्युत्क्रम आव्यूह कौन सा होगा? बी होगा। क्यों? क्योंकि ए इंटू बी इजकल टू आई आ रहा है, तो ए का व्युत्क्रम कौन होगा? तो कहोगे बी होगा। बी की वैल्यू क्या आएगी? ए इनवर्स हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम कहें आपसे कि बी का व्युत्क्रम कौन होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखेंगे तो ए इंटू बी इजकल टू आई है ना, तो बी का व्युत्क्रम कितना होगा? तो बी का व्युत्क्रम आव्यूह होगा हमारा बी का व्युत्क्रम आव्यूह कौन होगा हमारा यहाँ पर? ए होगा। ए का व्युत्क्रम कौन है हमारा? बी है। ए का व्युत्क्रम आव्यूह कौन हमारा है यहाँ पर? बी काम कर रहा है। बी की वैल्यू क्या आएगी? ए इनवर्स होगी। बी की वैल्यू क्या होगी? ए इनवर्स होगी। सिमिलरली बी का व्युत्क्रम आव्यूह कौन होगा? बी का व्युत्क्रम आव्यूह होगा ए, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी बी इनवर्स। कितनी आएगी? बी इनवर्स। तो एक यहाँ पर नोट बनता है, व्युत्क्रम आव्यूह को कैसे दिखाते हैं? इनवर्स लगा के दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डैश नहीं लगाएंगे। अगर डैश लगा देंगे तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा, वो व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होगा। तो व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है बेटा? व्युत्क्रम आव्यूह के लिए दो वर्ग आव्यूह चाहिए जिनका मल्टीप्लाई क्या हो जाए? आई हो जाए। जब उनका मल्टीप्लाई आई हो रहा है तो दोनों आव्यूह क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर तुमसे कोई कहे भाई कि ए का व्युत्क्रम कौन है, तो कहेंगे बी है। बी का व्युत्क्रम कौन है? तो ए है। ए के व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी, या बी के व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी? इसका मान भाई ए का व्युत्क्रम कौन है? ए का व्युत्क्रम हमारा बी है, तो बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ए इनवर्स हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम कहें कि बी का व्युत्क्रम कौन है, तो बी का व्युत्क्रम होगा ए, क्योंकि बी इंटू ए करने पर क्या मिल रहा है मुझे? आई मिल रहा है। तो बी का व्युत्क्रम कौन होगा? ए होगा। ए की वैल्यू क्या आएगी? बी इनवर्स हो जाएगी। समझ में आई इतनी बात? यहां एक नोट लिखेंगे, ए का व्युत्क्रम आव्यूह इक्वल टू क्या होता है बेटा? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए का व्युत्क्रम आव्यूह कितना होगा? तो ए का व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है? ए इनवर्स होता है। ऐसे कहें आपका हम कि बी का व्युत्क्रम आव्यूह क्या हो जाएगा? तो बी इनवर्स हो जाएगा। इस चीज को हम सारणिक वाले आव्यूह, सारणिक वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ेंगे। वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपान मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ क्या है? डिटरमिनेंट ए है, डिटरमिनेंट के फॉर्म में है ये। एडजॉइंट ए क्या होता है? तो इसको हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर में आगे। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि व्युत्क्रम आव्यूह निकालते कैसे हैं। तो व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए कुछ प्रोसेस होती है, कुछ संक्रियाएं होती हैं, जिसे कहते हैं हम एलिमेंट्री ट्रांसपोज या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसको। तो चलते हैं कि हम पंक्तियों और स्तंभों के ऊपर मैट्रिक्स में कैसी क्रियाएं कर सकते हैं। यानी कि प्रारंभिक संक्रियाएं, प्रारंभिक संक्रियाएं, इसे कहते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। प्रारंभिक संक्रियाएं किसके ऊपर करना है भाई? मैट्रिक्स के ऊपर करना है, आव्यूह के ऊपर। देखो भाई, किसी भी, तो यहां बात करते हैं हम कुछ प्रारंभिक संक्रियाओं की, जिसके माध्यम से हम आव्यूह को किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी भाई? इसकी आवश्यकता पड़ेगी मुझे व्युत्क्रम आव्यूह निकालने में। क्यों? क्योंकि बताया मैंने अभी आपको,
कि व्युत्क्रम अवयव क्या होता है भाई। व्युत्क्रम अवयव जो होता है वो एक प्रकार का वर्ग अवयव होता है। ठीक है, क्या होता है, एक प्रकार का वर्ग अवयव होता है, जिसमें हम मूल अवयव को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा मुझे, एलिमेंट्री यानी कि इकाई अवयव मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें इसका यूज करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रारंभिक संक्रियाएं जो है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये कितने प्रकार का होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम 6 प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन से, 3 प्रकार के करते हैं हम पंक्ति के ऊपर, और 3 प्रकार का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है कॉलम के ऊपर। समझे। एग्जाम्पल लेता हूं, कौन कौन से प्रकार के हैं भाई, इसको पहले नोट कर लेंगे। नोट कीजिए कि प्रारंभिक संक्रियाएं क्या प्रकार की होती हैं। प्रारंभिक संक्रियाएं 6 प्रकार की होती हैं। पहला होता है भाई, पहला कौन सा होता है, पहला ये होता है कि अगर हम किसी पंक्ति को किसी भी पंक्ति में चेंज कर सकते हैं, अर्थात इसको लिखते हैं हम RI, इसको चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं हम, RJ में कर सकते हैं। RJ में कर दिया मैंने, ये J है, ये I पंक्ति है और ये J पंक्ति है। इसी प्रकार RJ को कहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं हम, RI में कर सकते हैं। सोचते हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा, थोड़ा टिपिकल तो है ही है, समझ में तो आएगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, 6 प्रकार से। इतना समझ में आ ही रहा होगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितने प्रकार से होता है बेटा, 6 प्रकार से होता है। कौन कौन से होता है, तो 3 तो होता है पंक्तियों के ऊपर, किस पर होता है, 3 पंक्तियों के ऊपर होता है, और 3 कहाँ होता है, कॉलम के ऊपर होता है। पहले हम चर्चा करते हैं पंक्तियों के ऊपर वाला ही, पंक्ति पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे वो चर्चा करते हैं। तो क्या करेंगे हमने लिखा RI को चेंज करना है किसमें, RJ में, या RJ को चेंज करना है किसमें, RI में। अब कहोगे भाई ये क्या है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया, तो एग्जाम्पल लो ना तो समझ में आएगा। दिखाता हूँ तुमको एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है A, क्या दिया गया है, A दिया गया है। ये कौन सा है, ये हमारे पास है 4 6 8 2। ठीक, ये कौन सी पंक्ति है बेटा, ये पहली पंक्ति है, ये कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है। समझ में आ रहा है, ये पहले कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति है, इसे कहते हैं पहली पंक्ति, R1 कहते हैं। और इसका नाम क्या होगा, इसे कहते हैं हम दूसरी पंक्ति यानी R2 है। अब इसमें मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करने जा रहा हूं, अर्थात R1 को रिप्लेस करने जा रहा हूं किस पर, R2 पर, और R2 को कहां रिप्लेस कर दूंगा, R1 पर। बात समझे कुछ, R1 को कहां करने जा रहा हूं मैं, R2 पर लिखने जा रहा हूं, और R2 को कहां लिखूंगा, R1 पर। तो R2 ये हमारा है, कहां लिखेंगे इसको, R1 पर लिखेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, नया मैट्रिक्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा 8 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि R1 को R2 पे करना है, अब R2 कहाँ करना है, R1 पर, तो ये R2 कहाँ आएगा हमारा, यहाँ R1 पे हो जाएगा, 8 2 हमारा यहाँ हो गया, और ये 4 6 हमारा कहाँ आएगा, R2 पे आएगा। क्यों, क्योंकि R1 को R2 पे करना है, 4 6। समझ में आया। तो वही मैंने लिखा यहाँ पर कि RI को RJ में या RJ को RI में हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि थोड़ा कम समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, चलिए दिखाता हूं आपको एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं। मान लीजिए हमारे पास कोई जो है मैट्रिक्स है B 4 3 5 6 8 6 9 5 4। ठीक, अब करने क्या वाला हूं, मेरा मन कह रहा है कि भाई मेरी ये जो पंक्ति है वो यहां पहुंच जाए। कर देता हूं भाई। क्या करने वाला हूं मैं करने वाला हूं यहां पर कि R1 को अर्थात पहली पंक्ति को कहां कर दूं, तो कहोगे R3 पे कर दो, कर देते हैं।
तो R3 पे कर देंगे पहली पंक्ति को, तो R3 कहाँ कर दें, तो कह देना कि R1 पे कर दें। कर देता हूँ, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जो हमारा ये है वो यहाँ पर आएगा 3 वाले पर, और ये वाला हमारा बिल्कुल वैसे रहेगा। तो 6 8 6 हमारा वैसे है। अब ये उठ करके जो हमारे ये R3 है, ये R3 उठ करके कहाँ आएगी, R1 पर आएगी। क्यों, लिखा हुआ है R3 कहाँ जाएगी, R1 पे जाएगी। और R1 जो हमारा है ये उठ करके कहाँ आएगा, R3 पे आएगा। इसका नाम क्या है, R1 है। तो कर दो इसी को, ये पहुँचे कहाँ पर, R1 पहुँचेगा 954, और यहाँ पर ये 435 जो R1 था वो कहाँ पहुँच जाएगा, R3 पहुँच जाएगा 435। समझ में आया अल्लाह, क्यों, समझ गए। तो ये होता है कौन सा, ये होता है पंक्ति का। इसी प्रकार सिमिलरली कॉलम में भी ऐसे ही होता है। अर्थात कॉलम में कैसे होगा, कॉलम में हम CI को CJ में कन्वर्ट कर सकते हैं, CJ को CI में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिखाता हूं सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने पंक्ति में किया है वैसे कॉलम पे करेंगे। बताया मैंने तुम्हें कि 3 ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो होते हैं पंक्ति के ऊपर, और 3 ट्रांसफॉर्मेशन किस पे होते हैं, कॉलम के ऊपर होते हैं। सिमिलरली पंक्ति के ऊपर करते हैं। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा करते हैं, पंक्ति के ऊपर। इसमें क्या कर देंगे भाई, इसमें हमारे पास क्या है, CI पंक्ति है, इसको चेंज करना है किसमें, CJ में कर देना है। ये J लिखा हुआ है, और CJ को क्या करना है मुझे, CI में चेंज कर देना है। क्यों, कर दें, देखते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास जो है, मान लीजिए 4 6 8 9 3 2 5 8 7, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है। चर्चा करते हैं, ये हमारा कौन सा कॉलम है बेटा, दूसरा कॉलम है, C2 है। ये कौन सा कॉलम है, तो आप बोलोगे कौन सा कॉलम बेटा, ये C1 कॉलम है। और ये कौन सा कॉलम है, तो आप कहेंगे कि ये C3 कॉलम है। अब मान लीजिए मुझे करना है यहां पर C1 को चेंज कर दे C2 पर, और C2 को चेंज कर दे C1 पर। तुम कहोगे क्या यही कर सकते हो, नहीं, मैं यहां पर C2 को भी चेंज कर सकता हूं, किस पर, चाहे C1 पे कह दो, चाहे C3 पे कह दो। समझ पा रहे हो, एक करके दिखा रहा हूं आपको। यहां देखिए मैं करने क्या वाला हूं, मैं करने वाला ये हूं कि यहां पर C1 का ट्रांसफर करने वाला हूं किस पर, C2 पर, और C2 को ट्रांसफर करने वाला हूं किस पर, C1 पर। करते हैं भाई, कर देंगे। यहां पर ये C3 है, C2 है, कहां जाएगा ट्रांसफर होकर के, यहां आ जाएगा। 9 3 2 पे आ गया, C1 पे आ गया, और जो C1 है वो कहां जाएगा, C2 पहुंच जाएगा। 4 6 8 5 8 7 वैसे ही है। क्यों, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। समझ में आया। तो इस प्रकार से दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तीसरा मैं फिर करने वाला हूं पंक्ति के ऊपर। कौन सा होगा भाई, पंक्ति के ऊपर दिखाता हूं आपको। यहां देखिए तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मान लो हमारा R है, यहां पर ये RI है। यहां पर हम इसमें किसी भी अशून्य स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अशून्य जो है संख्या से, जो शून्य संख्या ना हो, अशून्य हो, उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिख सकता हूं इसको KRI where K does not equal to 0। जहां पर जो K रखे हैं हम, वो 0 नहीं होने चाहिए। तो फिर क्या बनेगा, समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा भाई। जैसे मान लेता हूं मेरे पास मैट्रिक्स A है। तुम बार बार सोचते हो कि मैट्रिक्स से, अरे कोई मैट्रिक्स मान लो, A मान लो, B मान लो, C मान लो, कोई मान सकते हैं। मानता हूं यहां पर A इक्वल टू 4 6 8 9 रख दिया मैंने। अब मान लो मुझे आवश्यकता पड़ गई कि मैं R1 को चेंज करने वाला हूं किसमें, 4
या 6 मान लो या 8 मान लो या 7 मान लो, कोई भी नंबर ले सकते हैं बेटा। 7 R1 में कर देता हूं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाएगा इसका, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें R1 में, तो 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 छंग 42 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 8 9 वैसे ही रहेगा, समझे। सिमिलरली यही प्रोसेस हम कॉलम पर भी कर सकते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस किस पर कर सकते हैं, हम कॉलम पर कर सकते हैं। जैसे चौथा ट्रांसफॉर्मेशन है आपका करने वाला हूं मैं कॉलम पर, कैसे लिखूंगा, लिख देता हूं मैं CI इक्वल टू CI। कैसे, यहां समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, एग्जाम्पल दिखाता हूं तो समझ में आएगा। एज इक्वल टू 4965, यहां ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूं मैं, C2 को मान लेता हूं मैं, C2 को करने वाला हूं, C2 को करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, C2 में मैं C2 को लिखने वाला हूं 5C2, C2 10 to 5C2, यहां 10 लगा दिया करो, ट्रांसफॉर्मेशन चिन्ह है। CI को चेंज करने वाला किसमें, KCI में, तो यहां पर C2 को चेंज करने वाला किसमें, 5 into C2 में, तो क्या कर देंगे भाई, C2 आने की दूसरे कॉलम में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देता हूं। यहाँ क्या बनेगा, हमारा पहला कॉलम तुम्हारा वैसे ही रहेगा, इसमें क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा 9 है, कितना लिखा हुआ, ये 9 लिखा हुआ है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 5 9 45 हो जाएगा और 5 हम 25 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब पांचवा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है भाई, पांचवा ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि हम किसी भी पंक्ति में किसी भी पंक्ति को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, दिखाता हूं आपको। पांचवा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, मान लो मुझे चेंज करना है RI को, तो RI को चेंज करेंगे हम किसमें, RI प्लस, यहां पर K का मान कुछ भी हो सकता है केवल शून्य छोड़ करके, K प्लस RJ, ये J लिखा हुआ बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, J। अब सोचते होगे भाई यहां पर ये फॉर्म तो समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा, समझ में आएगा, कोई ऐसी गणित नहीं बनी है जो हमारे समझाने के बाद समझ में ना आए। चलिए दिखाता हूं। व्हेयर, यह एक बात और है कि K का मान 0 ना होने पाए, 0 रख देंगे तो हमारा फिर RI चेंज टू RI आ जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा उसका। तो K का मान 0 ना होने पाए, K इज नॉट इक्वल टू 0, तब लागू करेंगे इसको, ठीक है। अधिकांश लोग इस चीज को भूल जाते हैं, बस वो ट्रांसफॉर्मेशन लिख देंगे और प्रोसेस क्या होती है वो भूल जाते हैं। यहां पर प्रोसेस कब लागू होगी, K इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर हम K का मान 0 कर देंगे तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, समझे। चलते हैं, दिखाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको। जैसे एज इक्वल टू बेटा कोई भी मैट्रिक्स ले सकता हूं मैं, ले लेता हूं मैट्रिक्स 4 8 9 2 5 7 6 4 8। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये संख्या कहाँ से पा रहे हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, डेफिनेशन तो जानते हैं आप लोग। क्या होता है मैट्रिक्स, संख्याओं को अरेंज करना। कैसे अरेंज करते हैं, जैसे आप शादी ब्याह में पट्टी बिछाते हो और उस पर आदमी को बिठाते हो कि भाई यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो, वैसे ही तो हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं को अरेंज कर रहे हैं। कोई पूछ लेगा भाई कोट कितनी बनेगी, इसकी कितनी कोट बनेगी, बोलो 3 क्रॉस 3। क्यों भाई, 3 पंक्तियां हैं, 3 कॉलम हैं, कई कोट बनेगी 3 क्रॉस 3। अब ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूं मैं इसके ऊपर, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूं। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, RI को चेंज करने वाला हूं, RI प्लस KRJ। एज एग्जाम्पल मान लो मैं चेंज करने वाला हूं, यहां पर पहली पंक्ति को चेंज करने वाला हूं, R1 चेंज टू R1 प्लस, कहोगे R2 कर दे, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर R2 माने क्या होगा 1 R2, क्योंकि वैल्यू 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो सकती है। R1 प्लस R2 कर दे रहा हूं।
कहेंगे मुझे तो के दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे दिखोगे तो दिखाई पड़ेगा ना बेटा, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, यही तो हमारा है कि नहीं है कि। चलिए 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, समझदार हो। चेंज करके दिखाता हूँ, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ। R1 को चेंज करना है, R1 प्लस R2 में जोड़ दीजिए इसको। 4 और 2 6, 8 और 5 13, 9 और 7 16, हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने कुछ किया नहीं है तो वैसे लिख देंगे इसको। समझ में आया? ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया? सोच रहे हो कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है, एक एग्जाम्पल और मिल जाता तो अच्छी बात है। चलो दिखाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का भंडारा हमारे पास है, भंडारा करने वाले हैं एग्जाम्पलों का, एग्जाम्पल की कमी नहीं है। चलिए दिखा रहा हूं। फोर 6 7 कुछ लोग सोच रहे होंगे कि केवल ये 3 ही कोड का मैट्रिक्स ले रहे हो। कोई मैट्रिक्स ले लो, 2 कोड का तो और इजी होता है, उसमें कितना ट्रांसफॉर्मेशन करना है। चलिए मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा मन कह रहा है नहीं मैं तो R2 को चेंज करने वाला हूं, तो R2 को चेंज करेंगे, किसमें कर दे चेंज? तो भाई यहाँ पर R2 को चेंज कर, यहाँ तो R2 लिखेंगे ही हम, क्योंकि RI चेंज टू RI। अब उसके बाद जो भी करना है वो काम करेंगे, जोड़ने वाला काम करना है तो जोड़ेंगे, घटाने वाला काम करना है घटा देंगे। तुम कह रहे हो नहीं घटाने वाला दिखाओ, एक दिखाता हूं। R2 को चेंज कर रहा हूं मैं, R2 माइनस 2 R1 में लिखता हूं ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा R1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, R1 हमारा वैसे ही रहेगा, क्योंकि मैं किसको चेंज कर रहा हूं? R2 को चेंज कर रहा हूं। तो यहां लिखेंगे 4 6 7। यहां क्या करने वाला हूं मैं? R2 को चेंज करने वाला हूं। इतना मैं समझा क्यों रहा हूं आपको? क्योंकि आगे आपको व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालने में, यानी व्युत्क्रम अवयव निकालने में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, समझे? चलिए R2 को चेंज करेंगे, R2 में से 2 R1, तो R2 मानी से यहाँ पर 9 है, 9 में से इसका 2 गुना 8 घटाएंगे, तो 9 में से 8 घटाओ भाई, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 में से 12 घटा दो, क्योंकि 12 कहाँ पा गए? अरे बेटा ये R2 का है 2, और यहाँ ये R1 है, इसका 2 गुना करना है, 2 छंग 12। अब 2 में से 12 घटाओगे ना, समझ नहीं पा रहे हो? 2 माइनस इसमें क्या करेंगे? 2 6 कर देंगे। 2 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? तो माइनस 10 बचेगा। 5 में से 14 घटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसको 2 गुना करना है ना। R2 में से 2 R1 घटाना है, तो यहाँ पर 5 में से इसका 2 गुना, 14 कम करते देखिए, तो 5 में से 14 घटाएंगे तो -9 बचेगा। और कोई चेंज नहीं किया तो इस पर लिख देंगे इसको। तुम सोचते हो कि क्या एक जो है और कर सकते हैं इसमें ऑपरेशन? हाँ कर सकते हो, करना चाहो कर लो। समझ में आ गया? सिमिलरली टू ऐसे ही हम 6 नंबर एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं, किसके ऊपर? कॉलम के ऊपर। तो 3 किसके ऊपर होते हैं? पंक्ति के ऊपर, और 3 कहाँ होते हैं? कॉलम के ऊपर होते हैं। समझ में आ गया? चलते हैं कॉलम के ऊपर, दिखाते हैं आपको। मैं यहां पर चेंज करने वाला हूं, CI को चेंज करने वाला हूं, CI प्लस के CJ, where k is नॉन जीरो या k is नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा तो एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कुल मिलाकर के समझ में तो आपके आ ही जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एज इक्वल टू 4 6 9 3 2 5 4 7 8। मान लो मुझे पहली पंक्ति को पहले कॉलम को चेंज करना हुआ कि मैं पहले कॉलम को चेंज कर रहा हूँ C1 प्लस C2 में, दोनों को जोड़ दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर k का मान 1 रख दिया तो C1, और यहाँ j का मान 2 कर दिया, और i का मान हमारा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक कर देंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो इसको जोड़ना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि C1 प्लस C2 करना है। किसको चेंज करना है? C1 को।
क्या करना है, चेंज करना है। किस में चेंज करना है, C1 प्लस C2 में। ठीक, 4 6 कितना हो जाएगा 10, 3 2 कितना होगा 5, 7 4 11, 6 2 7, 9 5 8 हो गया। सोचते होगे कि एक एग्जाम्पल और मिल जाता तो अच्छा था, समझ में बढ़िया से आ जाए। चलो दिखाता हूँ। बताओ तुम किसका मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर दूँ, जिसका कह दो। चलिए, कुछ सोच रहे होंगे कि भाई हर बार C1 लेते हैं, जरा C2 को करके दिखाओ। दिखाता हूँ C2 को भी। C2 को चेंज कर रहा हूँ, C2 प्लस क्या कर दूँ, C1 कर दूँ, 2C1 कर दूँ, C3 कर दूँ। किस में चेंज कर दूँ, मैं कर लेता हूँ 2C3। करो ट्रांसफॉर्मेशन, कितना आएगा। कहोगे सवाल कौन सा है, सवाल हमारा यही है। चलो इसी में कर लो, इसमें नहीं कर रहा हूँ, चाहे इसमें कर चाहे इसमें कर लो। इसमें अगर करेंगे, इसकी आगे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसका हम, तो क्या करने वाला हूँ भाई, C2 को चेंज करने वाला हूँ किसमें, 2C3। C1 हमारा वैसे ही रहेगा 10 5 11, C1 हमारा वैसे ही है। C2 को चेंज करने वाला हूँ, C2 में क्या करने वाला हूँ, C2 जोड़ रखूँगा और इसका 2 गुना कर दूंगा। इसका 2 गुना कितना होगा, 18 हो जाएगा। 18 में 6 जोड़ो, 18 6 24। इसका 2 गुना कर दो, 10 हो जाएगा। 10 और 2 ये कितना होगा, 12। इसका 2 गुना करो तो 8 है, 8 का 2 गुना कितना होगा, 16। 7 जोड़ दो, 16 6 22 और 1 23 हो जाएगा। 9 5 8, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से 6 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। 3 तो होते हैं पंक्ति के ऊपर और 3 होते हैं स्तंभ के ऊपर। ट्रांसफॉर्मेशन आप सीख चुके हैं। अब मैं चालू करता हूँ एक्सरसाइज 3.4, क्या निकालने के लिए, व्युत्क्रम मैट्रिक्स को मालूम करने के लिए कि व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है। नोट दिस। तो छात्रों, आप एलिमेंट्री ऑपरेशन जान चुके हैं, व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है ये भी जान चुके हैं। व्युत्क्रम आव्यूह किसे चलिए छात्रों देखते हैं। एक्सरसाइज 3.4 है एनसीईआरटी का। कह रहा है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। छात्रों, बताया था मैंने आपको कि एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो 6 प्रकार से होते हैं। 3 पंक्तियों के ऊपर होते हैं और 3 स्तंभ के ऊपर होते हैं। लेकिन आप व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए एक बार अगर आप पंक्ति पर चालू कर दिए हो तो आपको पंक्ति के ऊपर ही ऑपरेशन करना है, फिर आप कॉलम के ऊपर ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। इस बात को नोट कर लीजिए। तो नोट क्या कर देंगे कि यदि हमने शुरुआत में पंक्ति के ऊपर ऑपरेशन चालू कर दिया है, एलिमेंट्री ऑपरेशन करना चालू कर दिया है, तो मुझे पंक्ति के ऊपर ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फिर हमें कॉलम के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। किसमें, इन मैट्रिक्स आव्यूह में। सारणिक में कुछ भी कर सकते हैं आप, सारणिक में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मैट्रिक्स रीड कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में अगर आपने कॉलम के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन चालू कर दिया है तो कॉलम पर ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कॉलम पर ही हम जो भी करेंगे ऑपरेशन करेंगे। अगर हमने चालू किया है पंक्ति के ऊपर तो पंक्ति के ऊपर ही हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर उसमें कॉलम को नहीं छुएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक नोट बनता है यहाँ पर कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किसमें, अगर आप जो है कॉलम के ऊपर कर रहे हो तो कॉलम के ऊपर ही करते जाएंगे, पंक्ति पर कर रहे हो तो पंक्ति के ऊपर ही करते जाएंगे। इस बात को नोट करके रख लीजिए, माइंड में अपने सेट कर लीजिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में अगर हम ऑपरेशन रो से कर रहे हैं तो हमें रो से ही करना है, अगर हम कॉलम से कर रहे हैं तो मुझे कॉलम से ही ऑपरेशन करना है। समझे? अब व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए।
अस्तित्व में है क्या नहीं है, इस बात को कैसे जानेंगे? भाई अगर कोई पंक्ति शून्य हो जाए इसमें या कोई कॉलम शून्य हो जाए तो वो अस्तित्व में नहीं होगा, बाकी सब अस्तित्व में होंगे। चलिए चालू करता हूँ। इसमें कह रहा है कि क्या करना, मुझे इसका व्युत्क्रम अवयव मालूम करना है। मैंने क्या मान लिया, इसको ए मान लिया। मैंने क्या मान लिया, इसको ए मान लिया। तो मुझे मालूम क्या करना है, तो मुझे मालूम करना है ए इनवर्स। व्युत्क्रम माने ए हमारा ये है, तो क्या मालूम करना, मुझे ए इनवर्स मालूम करना है। बेटा हम जानते हैं कि ए आई की वैल्यू कितनी होती है, ए आई की वैल्यू होती है ए, कितनी होती है ए। चाहे इसको ऐसा लिख सकते हो तुम कि ए इक्वल टू आई इंटू ए, ए इक्वल टू आई इंटू ए। अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे हम, तो अगर यहाँ पर आई हो जाए तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स इंटू ए। क्यों, किसी मैट्रिक्स का कोई वर्गाव्यू है और उसके साथ में अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने से मुझे आई मिल रहा है तो क्या कहलाएगा, वो इनवर्स कहलाएगा ना। इस बात को नोट कर लेंगे, समझे। अब क्या करने वाले हैं हम लिखेंगे यहाँ पर ए हमारा कौन सा है, ए हमारा ये है। लिखता हूँ मैं ए इक्वल टू आई इंटू ए। तो ए की वैल्यू क्या हमारी है 1 2 -1 3 इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होती है 1 0 0 1, यानी कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ए लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम बोलो, नहीं है ना। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ए इक्वल टू कितना होता है, आई ए होता है। यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे, क्या है हमारा ए इनवर्स इंटू ए आएगा, क्योंकि ए के साथ में ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। कर लिया। अब जो ऑपरेशन हमें यहाँ करेंगे वही सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, ठीक है। एक बात बताया मैंने आपको, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर ऑपरेशन आप पंक्ति को लेकर चालू करते हैं करना, तो हम शुरू से लेकर लास्ट तक पंक्ति पर ही ऑपरेशन करेंगे, फिर कॉलम को नहीं छूना है, कॉलम पे कोई क्रियाएं नहीं करना है। अगर आप कॉलम से कर रहे हैं ऑपरेशन तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कॉलम पे ही ऑपरेशन करना है, फिर आपको पंक्ति बीच में नहीं छूना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ मैं ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ, मैं चेंज करने वाला हूँ। भाई क्या चाहिए मुझे, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर मेरा आई आ जाए, यहाँ पर मेरा क्या आ जाए, आई आ जाए। जब यहाँ मेरा आई आ जाएगा तो यहाँ पर ए है, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ बनेगा वो क्या होगा, वही हमारा ए इनवर्स होगा, यानी कि व्युत्क्रम मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए आपको, ऐसा कुछ करो, सोचो कि क्या करें कि हमारा यहाँ पर क्या बन जाए, एलिमेंट्री बन जाए, अर्थात 1 0 0 1 यहाँ पर आ जाए। करता हूँ इसका ऑपरेशन, R2 को चेंज करता हूँ मैं। R2 में से क्या करूँगा मैं, R2 - 2 R1 करने जा रहा हूँ। क्यों बेटा, मैंने R1 को कुछ नहीं किया है, तो R1 को ऐसे नोट कर लेंगे 1 - 1। यहाँ भी मैंने R1 को कुछ नहीं किया है, तो R1 हमारा वैसे रहेगा 1 0। R2 को चेंज कर रहा हूँ, R2 में से 2 गुना घटाएंगे इसका R1 का, तो इसमें से इसका करो 2 गुना, घटाओगे तो 2 में से 2 जाए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 3 में से इसका 2 गुना करो, 1.5 होगा, घटाओगे तो जुड़ जाएगा, तो 3 और 1.5 ऋण था, घटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 और 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा। वही हाल यहाँ भी करेंगे, 0 है, इसका 2 गुना करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ 1 है, इसका 2 गुना करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बने रहेगा वो, ठीक। अब एक काम करता हूँ मैं, क्या करने वाला हूँ बेटा, मैं इस R2 माने दूसरी रो को क्या करने वाला हूँ, 5 से डिवाइड करने वाला हूँ। लिखता हूँ मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ, R2 बटे कितना 5, समझ नहीं पाए, इसको 1/5 भी तो कर सकते हो ना, ये तुम्हारा K है। चेंज करता हूँ तो यहाँ हमारा वैसे ही रहेगा 1 - 1, तो हमारा यहाँ भी वैसे ही रहेगा 1 0। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं की है, इंटू ए।
लेकिन यहाँ पर क्या किया मैंने, 5 से डिवाइड कर दिया इसको, तो यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ भी मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा भाई, ये -2/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। समझे इतनी बात को, बोलिए समझ गए आप लोग इतना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करने वाला हूँ, एक ऑपरेशन इसमें और करता हूँ मैं, R1 को चेंज करने वाला हूँ, किसमें, R1 को चेंज करने वाला हूँ R1 + R2 में। चेंज करता हूँ बेटा, जोड़ दो इसको, 1 और 0 1 आएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी जोड़ दो। जब इसको जोड़ोगे तो 1 - 2/5, तो 5 × 5 में से 2 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 3/5 आएगा। यहाँ जोड़ोगे तो 1/5 हो जाएगा, और यहाँ मैंने कुछ नहीं किया है, इसको लिख देंगे ऐसे ही। अब देखोगे लल्ला तुम, यहाँ पर ये क्या आ गया, आई आ गया, क्या आ गया, ये आई आ गया, ये हमारा क्या है, आई है। जो हमारा ये आई है, और यहाँ पर हमारा ये 3/5 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1/5, और ये लिखा हुआ है -2/5, ये लिखा हुआ है 1/5। आई इक्वल टू, ये क्या बन गया मेरा, आई बन गया, आई इक्वल टू 3/5, 1/5 -2/5 और 1/5 इंटू ए। तो जाहिर सी बात है कि ए ये है, तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरा, ये ए इनवर्स हो जाएगा इससे। समझ में ना आता हो तो इसकी तुलना कर लो इससे, ठीक है। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ले देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा हमारा बेटा, ये हमारा आई है तो हमारा ये भी आई है, ये हमारा ए है तो हमारा ए है, तो ए इनवर्स की वैल्यू कौन होगी, यही हो जाएगी। ए इनवर्स इक्वल टू कितना आएगा, 3/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, -2/5 होगा और 1/5 होगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा व्युत्क्रम आव्यूह है। ये 1/5 लिखा हुआ है, तीन बटे पाँच, 1/5 -2/5, 1/5, यही हमारा जो है फाइनली आंसर हो गया। समझ में आ गया, नोट दिस। देखिए जरा लास्ट वाला आ रहा है।